बहुत समय पहले काशी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शिवदास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत बड़ा शिवभक्त रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह नदी से जल लाता, बेलपत्र चढ़ाता और पूरे प्रेम से ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? महादेव कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। लेकिन शिवदास मुस्कुराकर कहता, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बर्बाद हो गए और लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा। गांव वाले मंदिर जाना छोड़ चुके थे। सब लोग भगवान को दोष देने लगे। लेकिन शिवदास की भक्ति और बढ़ गई। वह रोज मंदिर जाकर कहता, हे महादेव, चाहे कितनी भी परीक्षा लो, मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। एक रात तेज बारिश और तूफान के बीच गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में अजीब तेज था। वह हर घर गया, लेकिन किसी ने उसे भोजन नहीं दिया। आखिर में वह शिवदास की झोपड़ी तक पहुंचा। शिवदास के पास खुद खाने के लिए केवल एक रोटी बची थी। फिर भी उसने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। उसकी पत्नी ने कहा, हम खुद भूखे हैं, फिर भी सब दे दिया। शिवदास बोला, भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ी पूजा है। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर कल तुम्हारे पास कुछ भी न रहा, तब भी क्या तुम भगवान पर विश्वास रखोगे? शिवदास ने तुरंत कहा, मेरे पास सब कुछ चला जाए, लेकिन महादेव पर विश्वास कभी नहीं जाएगा। साधु की आंखों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरा घर चमक उठा। धीरे धीरे साधु का रूप बदलने लगा और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। शिवदास और उसकी पत्नी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव बोले, हे भक्त, तुमने भूख, गरीबी और लोगों के तानों के बावजूद अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। यही सच्ची श्रद्धा है। फिर महादेव ने अपना त्रिशूल धरती पर रखा। उसी क्षण गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत हरे भरे हो गए, कुएं पानी से भर गए और पूरे गांव में खुशियां लौट आईं। गांव वाले समझ गए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। सबने शिवदास से माफी मांगी और फिर से भगवान की भक्ति में लग गए। इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी सीख, भगवान हमेशा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। तीसरी सीख, जरूरतमंद की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। कहते हैं कि आज भी उस गांव के पुराने शिव मंदिर में रात के समय दिव्य घंटियों की आवाज सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वहां स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं।